मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। माई सेल्फ हिना गुप्ता। मैं आज आपको पढ़ाऊंगी नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। 4 प्रकार कह सकते हैं, 4 भागों में बांटा गया है। जो होता है हमारा पहला होता है बाइनरी नंबर सिस्टम। दूसरा हमारा होता है ऑक्टल नंबर सिस्टम। तीसरा हमारा होता है डेसिमल नंबर सिस्टम। और चौथा होता है हमारा हेक्सा डेसिमल नंबर सिस्टम। मुख्यतः 4 प्रकार का हम यूज करते हैं। जो हमारे बाइनरी नंबर सिस्टम होता है, ये हमारा मशीनी लैंग्वेज होता है। आजकल देखते हैं डिजिटल युग है, तो हम जो कंप्यूटर यूज करते हैं, कंप्यूटर जो हमारा वर्क करता है वो बाइनरी नंबर सिस्टम पे काम करता है। मतलब हम बाइनरी नंबर सिस्टम के आधार पे काम करता है। पहले डेसिमल आया था, लेकिन उसमें थोड़ी सी कठिनाई थी, तो उसके बाद आया हमारा बाइनरी नंबर सिस्टम। तो इसका बेस कितना होता है? हमारा बाइनरी नंबर सिस्टम का जो बेस होता है वो 2 होता है, और जो हमारा ऑक्टल होता है वो 8 होता है, और जो हमारा डेसिमल नंबर सिस्टम होता है वह 10 होता है, और जो हेक्साडेसिमल होता है वो 16 होता है। ठीक है। अभी बेस का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि इसके जो अंदर आते हैं, मतलब बाइनरी के नंबर सिस्टम के अंदर 2 संख्याएं आती हैं, 0 और 1। ठीक है। बाइनरी नंबर सिस्टम में 0 होते हमने बिट सुना है, तो बिट जो होता है हमारा सबसे छोटी संख्या होती है। जो छोटी संख्या होती है वो 1, 0, तो वो जो 8 संख्याओं से मिलकर हमारा बाइट बनता है। तो सबसे छोटी जो नंबर सिस्टम आती है वो इसी से आई हुई है। ठीक है, इतना क्लियर है? तो ठीक है, इतना क्लियर हुआ। जो हमारा बाइनरी नंबर सिस्टम आएगा वो 0, 1 आएगा, और जो हमारा ऑक्टल में आएगा वो 0 से लेके 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। ठीक है। टोटल 8 संख्या होती है, लेकिन हम 8 को ना काउंट करके 0 को काउंट करते हैं। क्लियर है? ठीक है, इतना क्लियर है। और जो हमारा डेसिमल में आता है वो आता है हमारा 0 से लेकर 9 तक। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8। ठीक है। इसमें भी हम लास्ट डिजिट को नहीं लेते हैं और 0 लेते हैं, लेकिन टोटल संख्या जो होती है वो 10 होती है। बाइनरी में 2 होती है, ऑक्टल में 8 होती है, और डेसिमल में 10 होती है। ठीक है। अब हेक्साडेसिमल में आते हैं। यहाँ स्पेस थोड़ा कम है, मैं यहाँ बता रही हूँ। हेक्साडेसिमल में भी टोटल 16 नंबर आएंगे, लेकिन कैसे? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। ठीक है, इतना क्लियर है। इसके बाद हम 10, 11, 12 नहीं लिखते हैं, क्योंकि अगर हम 10, 11, 12 लिखेंगे तो हमारा जो ये बाइनरी नंबर में आ जाएगा, तो कंप्यूटर हमारा 0, 1 करके पढ़ने लगेगा। अगर हम एग्जाम्पल के तौर पर हम 10 लिखते हैं तो ये वो 10 नहीं पढ़ेगा, 0 और 1 पढ़ेगा, 1 और 0 पढ़ेगा। तो इसीलिए हेक्साडेसिमल में 9 के बाद A, B, C, D, E और F तक आता है। अगर हम टोटल काउंट करेंगे तो ये भी हमारा 60 नंबर है। 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 9, 16 नंबर है हमारा ये। ठीक है। और ये 0 भी काउंट होता है, इसलिए 16। जबकि यहाँ पे A का मतलब हो जाएगा हमारा 10, B का मतलब हो जाएगा 11, और C का मतलब हो जाएगा 12, D का मतलब हो जाएगा 13, E का मतलब हो जाएगा 14, F का मतलब हो जाएगा 15। मतलब हम कह सकते हैं इसका बेस भी 15 तक आता है। ठीक, लेकिन 0 भी काउंट होता है, इसलिए
टोटल 16 नंबर होते हैं। क्लियर है? चलिए अब इसके आगे हम पढ़ते हैं। तो इतना समझ में आ गया आप लोग को कि नंबर कितने होते हैं, मतलब इसमें नंबर कितने आते हैं। तो अधिकतम इसकी संख्या कितनी हो सकती है? तो 4 डिजिट तक इसकी अधिकतम संख्या हो सकती है। अगर हम इसकी बात करें तो ये हमारा हो जाएगा 111, इसकी ये अधिकतम संख्या हो सकती है। और ऑक्टल में अधिकतम संख्या 777 होगी। ठीक, क्योंकि लास्ट डिजिट इसका 7 होता है, 0 को प्लस करते हैं इसलिए 8 होता है, तो डायरेक्ट इसमें 77 होगी। और डेसिमल की बात करें हम तो इसमें 9 9 9 और 9 4 बार होगा। और हेक्साडेसिमल की बात करें तो F F F और F 4 F होंगे। ठीक है, क्लियर है? ये इसकी अधिकतम संख्या इतनी हो सकती है। तो अब मेन तो हमने पढ़ लिया कि ये कितने हैं, कैसे हैं। इसका बेस हमारा 2 होता है, ऑक्टल का 8 होता है, डेसिमल का 10 होता है और हेक्साडेसिमल का 16 होता है। इसके नंबर कितने होते हैं? इसमें 2 डिजिट होते हैं, इसमें 8, इसमें 10, इसमें 16। ठीक है, लास्ट का नंबर नहीं होता है और होते 0 को काउंट करते हैं तो टोटल 8 संख्या इसमें होती है, 10 संख्या इसमें होती है और इसमें 9 तक लिखने के बाद हम ABCDEF तक लिखते हैं। क्लियर है? नॉर्मली जो हमारा क्वेश्चन बनेगा वो हमारा बनेगा डेसिमल और बाइनरी सिस्टम से। मतलब वो पूछेगा कैसे, एक तो इस टाइप का क्वेश्चन पूछेगा कि बेस कितना होता है, बाइनरी सिस्टम का बेस कितना होगा तो हम 2 बोलेंगे, ऑक्टल का कितना होता है तो हम 8 बोलेंगे, 90 डेसिमल का कितना होगा तो 10 होगा, हेक्साडेसिमल का कितना होगा 16 होगा। क्लियर है? और अब इसमें मेन चीज हमें जब हम एग्जाम देंगे तो उसमें पूछता है कन्वर्जन। कन्वर्जन क्या होता है कि मतलब हमें दे देगा बाइनरी सिस्टम का और पूछेगा कि डेसिमल में बताओ, दे देगा डेसिमल में बाइनरी में बताओ। ऑक्टल और हेक्साडेसिमल बहुत ही कम आते हैं, ज्यादातर डेसिमल और बाइनरी पूछा जाता है, लेकिन मैं आपको चारों बताऊंगी कन्वर्ट करना। पर मेन हमारा डेसिमल और बाइनरी होता है, क्योंकि हमारा जो कंप्यूटर वर्क करता है वो ज्यादातर बाइनरी पे वर्क करता है और पहले हमारा डेसिमल आया हुआ था, तो इसलिए इस पे ज्यादा। अब तो कंप्यूटर्स की बहुत सी लैंग्वेज हो गई, लेकिन जो हमारा वो वर्क करता है वो 0 1 पे ही करता है। क्लियर है? तो अब आप लोगों को कन्वर्जन में बताऊंगी कि कन्वर्ट कैसे करते हैं। चलिए आते हैं, तो मैं इसको इरेज कर देती हूँ। तो सबसे पहला हम करेंगे बाइनरी टू डेसिमल। बाइनरी का नंबर दिया रहेगा और डेसिमल हमको कन्वर्ट करना होगा। तो बाइनरी का जब हम पहचानेंगे कैसे, वो दिया होगा 2 और निकालना हमें 10 में होगा। ठीक है, ये तो हो गई पहचान। और दूसरा हम कर सकते हैं कि हमारा डेसिमल टू बाइनरी, डेसिमल टू बाइनरी, इसमें होगा तो हमारा ये बेस जो होगा 10 में देगा और 2 में निकालना होगा। ठीक है, तो और वैसे ही हमसे कह सकता है ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल, डेसिमल टू ऑक्टल। तो मैं अब बारी बारी से बताती जाऊंगी, लेकिन बस आपको बेस ध्यान देना है, क्योंकि उसमें हो सकता है लिखा ना रहे कि आप ऐसे कीजिए, वो बेस दे देगा और कह देगा कि इसमें कन्वर्ट कीजिए। तो आप लोग ठीक है, रेडी? अब आगे चलते हैं। तो पहला है बाइनरी टू डेसिमल। तो बाइनरी का हमें पता है कि नंबर 0 1 0 में ही देगा। ये कुछ भी ले सकते, मतलब कुछ भी दे सकता है, 1 1 0 1। अभी मैं इसकी टेबल भी आपको लिखवा दूंगी। तो पहले आते हैं, तो अब इसको डेसिमल में कन्वर्ट कैसे करेंगे। तो इसको कन्वर्ट करने के लिए हम 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3 इस तरह से करेंगे। ठीक, 2 के पावर में, अगर ये ऑक्टल होता तो 8 के पावर में चला जाता। ठीक है, हेक्साडेसिमल होता 16 के पावर में चला जाता। तो ऐसे होता है। तो अब इसका हम कैसे करेंगे, इसका अगला स्टेप क्या होगा हमारा, किसी भी पावर का 0 होता है, 2 की पावर 0 तो होगा तो 1 होगा, ये मैंने उसमें बता दिया था।
जो आपको मैंने घात पढ़ाई थी, 2 पावर 0 तो 1 आ गया, 1 इंटू 0 प्लस 2 पावर 1 है तो 2 इंटू 0 प्लस 2 2 जा 4, 4 इंटू 2, 4 इंटू 0, ठीक है, प्लस 2 पावर 8 हो गया तो 8 इंटू 1, ठीक है। इतना समझ में आ गया आप लोग को? कैसे किया मैंने? ये संख्या ली, सबका जितने भी संख्या दे उसका 2 के पावर में 0 1 2 3 ऐसे बढ़ते चले जाएंगे हम, ठीक। उसके बाद 0 1 में होता क्या है कि 1 का मतलब होता है ऑन और 0 का मतलब होता है ऑफ, ठीक। मतलब कि इसका मतलब कट हो, मतलब इसको हम कुछ भी नहीं यूज, 0 तो कि का मतलब होता है कि वर्क आ ही नहीं रही कुछ लाइंस, और 1 का मतलब होता है कि हाँ ये सही है। तो अब हमें अब 0 किसी भी संख्या को 0 में कट करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना हमारा 8, और 1 में इंटू है तो 8 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। 8 के पावर बेस 10, ठीक। अगर जैसे दे दिया है इतना, ठीक। अगर आप इसको क्लियर करना चाहें कि कैसे हुआ, तो जब अभी तो मैंने आपको कन्वर्जन बताया नहीं बाइनरी का, मैं नेक्स्ट एग्जांपल में बताती हूँ, तो बताती हूँ कि जब हम बाइनरी टू डेसिमल करेंगे तो हम इनटू करेंगे, लेकिन जब डेसिमल टू बाइनरी करेंगे तो हम 2 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया। अब आते हैं हम अपना डेसिमल टू बाइनरी में। डेसिमल टू बाइनरी, उसमें हमने इंटू किया था, इसमें हम डिवाइड करेंगे, ठीक है, ठीक है। तो इसमें मान लीजिए हमने संख्या ली 11, बेस में 10 देगा और 2 में कन्वर्ट करना। इसको हम करेंगे कैसे? इसमें हम 11 को 2 से डिवाइड करेंगे, ठीक। जैसे हम 11 को भाग देते हैं 2 से, तो 2 5 10 बचा 1, एक हमारा शेष बचता है 5 हमारा भागफल। तो जो भागफल आता है वो नीचे लिखाता है और जो शेष आएगा वो यहाँ लिखाएगा बगल में, ठीक। अब फिर हम 2 से भाग देंगे, 2 दूनी 4 बचा 1। अब इसको कैसे, 2 को 5 से डिवाइड करें हम, 2 दूनी 4 बचा 1, तो जो हमारा रिमाइंडर बचेगा वो यहाँ आएगा और जो हमारा भागफल आएगा वो यहाँ लिखाएगा, ठीक। फिर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 0 बचेगा, यहाँ आ जाएगा 1, ठीक। तो इसको हम नीचे से ऊपर क्यों लिखते हैं, तो 1 0 1 1, क्लियर है? कैसे है? हम जैसे भाग करते हैं तो वैसे करेंगे, लेकिन जो हमारा भागफल आएगा वो नीचे लिखाएगा, जो हमारा शेष बचेगा वो बगल में लिखाएगा, ठीक है। और उसके बाद हम नीचे से ऊपर लिखते हैं, ऊपर से नीचे नहीं लिखना है वरना गलत हो जाएगा हमारा, ठीक। अब इसको मान इतना आ गया तो हम कैसे जानेंगे हमारा सही? अगर हम इसको देख ले अभी 1 0 1 1 को हम अगर हम इसमें डेसिमल में लाना चाहते हैं तो हम वही वाला फॉर्म अगर तरीका अपनाए, 2 पावर 0 2 पावर 1 2 पावर 2 2 पावर 3, ठीक। ये मैंने बताया था। इसको कैसे करेंगे? 1 इंटू 2 को पावर 0 को 1 हो जाएगा, ठीक, प्लस 1 इंटू 2 पावर 2 प्लस 0 इंटू 2 पावर 4 प्लस 1 इंटू 8, ठीक। अब जहां 0 कैंसिल हो जाएगा बाकी ऐड हो जाएगा, 8 प्लस 0 प्लस 2 1 जा 2 प्लस 1। अगर हम इसको ऐड करेंगे 8 2 10 1 11, आ गया हमारा आंसर। तो देखिए कैसे हुआ कि मैंने कहा था जब डेसिमल टू बाइनरी करेंगे तो हम डिवाइड करेंगे और जब हम बाइनरी टू डेसिमल करेंगे तो हम इनटू करेंगे, ठीक है। तो मैंने ऐसे ही आपको दो एग्जांपल्स बताए और इसको मैंने बता भी दिया कि आप सही कर रहे हो कि नहीं, ऐसे चेक कर भी सकते हैं आप, ठीक है। आपको समझ में आ गया। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट रूल पे। अब हम देखेंगे ऑक्टल टू डेसिमल, ठीक है। अब ऑक्टल का बेस हमें पता 8 होता है और डेसिमल का हमारा 10 होगा।
मैं डेसिमल का ही कन्वर्जन बता रहा हूँ, डेसिमल बाइनरी, क्योंकि मेनली यही आता है, ऑक्टल टू डेसिमल, डेसिमल टू मतलब बाइनरी और डेसिमल का ही कन्वर्जन आएगा, चाहे हेक्साडेसिमल में पूछे चाहे ऑक्टल में पूछे, ठीक है। इसमें भी हमें क्या करना पड़ेगा कि मान लीजिए दिया हुआ है 247, ठीक है। अब हम इसको डेसिमल में बदलेंगे। मैंने बताया था जब कन्वर्ट करना होगा तो हम डिवाइड करेंगे, ऑक्टल टू डेसिमल, ठीक है। मान लीजिए 111 दिया हुआ है, ठीक। इसको हम क्या करेंगे अब 8 की पावर 0, 8 की पावर 1, 8 की पावर 2, ठीक। अब इसको कैसे करें, वही है 8 पावर 0 करेंगे तो 1 आ जाएगा, तो 1 इंटू 1 प्लस 8 इंटू 1, 1 का पावर 8 होगा, प्लस 8 है 64 इंटू 1, ठीक। अब इसमें 0 नहीं है तो हम कट नहीं करेंगे, अगर 0 होता तो वो हम उसको प्लस नहीं करते, क्योंकि किसी भी संख्या को 0 से ऐड कर मतलब गुणा करेंगे तो 0 ही हो जाता है। तो इस कितना आ गया हमारा 64 प्लस 8 प्लस 1, ये आ जाएगा हमारा 73, ठीक है। समझ में आ गया। अगर हम इसको कह देते कि हाँ डेसिमल टू ऑक्टल बदलने के लिए, मान लीजिए डेसिमल टू ऑक्टल, ये जो हमारा 73 आया है इसको हम डिवाइड करेंगे 8 से। 8 है 64, 8 बार गया कितना बचा, देखिए ऐसे 8 का 73 में भाग देंगे, 8 है 64, ये हमारा आ गया 13 में से 4 गया 9, नहीं 13 में से 4 गया 9, ठीक है। तो हमारे अंडे कितना बचा 9। फिर हम अगर 8 से भाग देंगे तो जब हम 8 से दिए, सॉरी थोड़ा सा मिस्टेक हुआ, यहाँ हो जाएगा 9, 8 9 72, ठीक है। तो बचेगा 1, तो यहाँ हमारा 1 आएगा, यहाँ 9 आ जाएगा, ठीक। अब 8 से भाग देंगे तो फिर एक बार जाएगा, 1 रिमाइंडर बचेगा, तो ये हमारा 3 1 आ गया। क्लियर हुआ। तो ऐसे ही अगर हम जब ऑक्टल टू डेसिमल रहेगा तो हम इंटू करेंगे, डेसिमल टू ऑक्टल रहेगा तो हम डिवाइड करेंगे, ये रूल सब में होगा। अगर हम हेक्साडेसिमल करेंगे तो अगर हमको हेक्साडेसिमल टू डेसिमल करना होगा तो हम इंटू करेंगे 16 का, और डेसिमल टू हेक्साडेसिमल रहेगा तो डिवाइड करेंगे 16 से, ठीक है। चलिए फिर भी हम आपको अगला सवाल बताते हैं। डेसिमल टू हेक्साडेसिमल, तो अब मान लीजिए कोई नंबर हमारे पास दिया हुआ है 675, ठीक। अब इसको हमें डेसिमल में कन्वर्ट करना, हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो हम 16 से डिवाइड कर देंगे इसको। जैसे कि 675 को हम 16 से डिवाइड करेंगे, 16 चौका 64, बचा 3, 16 दूनी 32, बचा 3, ठीक है। तो जो हमारा 42 आएगा वो यहाँ आ जाएगा, क्लियर है। और जो हमारा यहाँ पे 3 रिमाइंडर है वो यहाँ चला जाएगा, क्लियर। फिर हम 16 से डिवाइड करेंगे, 16 दूनी 32, बचा कितना हमारा 10, और ये लास्ट अब तो जाएगा नहीं। तो आपको मैंने बताया था कि 10 हम जब हेक्साडेसिमल में आएंगे तो हम अगर 10 लिखेंगे तो हमारा जो बाइनरी सिस्टम है वो 0 1 पढ़ने लगेगा, हमारा जो मशीनी लैंग्वेज है वो 0 1 पढ़ने लगेगा। तो हम 10 को ए लिखते हैं, ठीक। तो ये हमारा हो जाएगा 2A3, ठीक है। समझ में आ रहा है आप लोग को। और इसी का हम एग्जाम्पल लेके समझा देते हैं कि अगर हमें हेक्साडेसिमल टू डेसिमल करना हो, हेक्साडेसिमल टू डेसिमल, तो हम कैसे करेंगे। इसी संख्या को हम मान लेते हैं, आप लोग को समझने में आसानी रहेगी। मैं और क्वेश्चन भी करवा सकती हूँ पर ये आपको समझने में आसानी रहेगी कैसे ये आ रहा है। तो अगर हम 2
ए और 3 को लिख दें तो हमें 16 का पावर लगाना है सिर्फ, ठीक है। जैसे 16 का पावर 0, 16 का पावर 1, 16 का पावर 2, ठीक। इसमें हमारा क्या मीन्स है, 16 का जब स्क्वायर करेंगे हम तो आ जाएगा 256, ठीक है। 256 इंटू 2 प्लस 16 इंटू 10 प्लस 1 इंटू 3। अब इसको हम ऐड करेंगे, 256 का 6 दूनी 12, हासिल 1, 2 5 10 11, 2 2 4 512 प्लस 16 प्लस 3 160, ठीक है। इसको हम ऐड करेंगे 3 2 5 6 7, ठीक है। आ गया, आप लोगों के साथ क्लियर दिख रहा होगा। मैं इसकी कैलकुलेशन यहाँ लिख देती हूँ, ये तो आपको समझ में आ ही गया है। इसका हमारा हो जाएगा 512 प्लस 160 प्लस 3, कितना हुआ हमारा, 3 2 5 6 1 7 5 1 6, यही था हमारा क्वेश्चन। तो देख लिया आपने कैसे कन्वर्ट करना है, यही रूल्स सब में होते हैं। और अगर हम डेसिमल टू ऑक्टल 2-4 रूल्स और हैं तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। मैं अभी भी बता सकती हूँ लेकिन वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो इसीलिए इसका मैं पार्ट 2 बनाऊंगी। तो उसमें मैं आपको डायरेक्टली जो हेक्साडेसिमल और ऑक्टल का होता है उसमें 3 का पेयर 4 का पेयर होता है वो मैं आपको समझाऊंगी। तो थैंक यू क्लास। एंड अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। और आई होप आप लोग को समझ आया होगा, और इसके कुछ कन्वर्जन्स और कुछ चीजें मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। थैंक यू।